प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका लगभग हर एक बार पूछा ही जाता है। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं किरचॉफ के नियमों के बारे में। यानी कि आपको इस वीडियो में किरचॉफ के जो दो नियम हैं, इन दोनों नियमों को आज के इस वीडियो में कंप्लीट आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से इन नियमों में हमें क्या क्या करना होता है, वो सारी चीजें हम लोग एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला नियम देखो क्या कहता है किरचॉफ का नियम, और ये जो दोनों नियम है बोर्ड एग्जाम में आपके 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर के क्वेश्चन में आपके आते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा पहला नियम कहता है इसमें कि किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखो काफी आसान सी भाषा में लिखा गया है। इसी को आप जाकर बुक में देखोगे तो थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके परिभाषाओं को बड़ा कर दिया जाता है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि किसी विद्युत परिपथ की, है ना, किसी भी संधि पर, संधि क्या होती है अभी हम इस डायग्राम में आपको बताएंगे, मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। बस इतना आपको देखना है। अब देखो इसमें आपको डायग्राम में क्या समझना है, देखिएगा मान लो ये आपका जो ओरिजिन पॉइंट है, इसको केंद्र बिंदु को आप मान सकते हैं संधि, ठीक है ना, संधि। अब इसमें कह रहा है कि संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। मान लो कि ये जो आपकी लाइनें दिख रही हैं, आप इनको मान लो कि ये परिपथ है ना, विद्युत परिपथ है, और इनसे धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। तो अब आप यहाँ पर एक चीज ये मान के चलो, मान लो कोई धारा संधि की ओर आ रही है, जैसे इसको हम I1 कर सकते हैं, ठीक है, इनका नाम दे दो आप लोग, एक को I1 दे दो, एक को आप लोग मान लो इसको आप I2 दे दो, ठीक है, I2 दे दो, तो ये भी संधि की ओर जा रही है। किसी को आप संधि से दूर चले ले जाओ, मान लो कि इसको हम बाहर की ओर कर देते हैं, इनका एरो देखिएगा ध्यान से, इसको आप एरो को बाहर की ओर कर दो, I3 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से I4 को आप बाहर की ओर कर दो, है ना, ये I4 है। ऐसे ही I5 को आप बाहर की ओर कर दो, है ना, ये आप मान लो कि क्या है भाई, I5 है। I6 को आप लोग मान लो कि अंदर की ओर कर दो ऐसे। अब इसमें एक नियम भाई ये लागू होता है कि जितनी भी संधि की ओर आ रही हैं धाराएं, उनको हम लोग धनात्मक लेंगे, और जो संधि से दूर जा रही हैं उनको हम लोग नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक लेंगे। इतना आपको याद रखना है, समझ लो पहला नियम खत्म। कैसे, देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। I1 क्या है भाई, संधि की ओर, इसका एरो जो है, ये जो आपका तीर का निशान दिख रहा है, ये किधर की ओर संकेत कर रहा है, तो केंद्र की ओर कह रहा है ना, संधि की ओर। तो जब जो संधि की ओर करेगा उसको धनात्मक लेना है, और जो संधि से बाहर की ओर, जैसे कि आपका I4, I5 और I3 बाहर की ओर दिख रहे हैं, इनको हम नेगेटिव यानी ऋणात्मक लेंगे, ठीक है ना। तो चलो फिर लेते हैं, यहाँ से समझिएगा थोड़ा सा। आपके पास सबसे पहले लेंगे हम लोग I1, ठीक है, I1 लिए, I2 भी आपका जा रहा है, I2 लिए, I3 भी आपका, I3 सॉरी बाहर की ओर है, ठीक है ना, I3 क्या बाहर की ओर, तो इसको नेगेटिव कर दीजिए आप लोग, I3 नेगेटिव हो गया हमारा। ऐसे ही I4, I5 ये भी बाहर की ओर जा रहे हैं, तो इनको भी क्या करेंगे, नेगेटिव यानी कि माइनस में लेंगे, I4 माइनस I5, और फिर I6 क्या है, अंदर की ओर है, तो प्लस करके I6 कर दो। इक्वल टू में क्वेश्चन कह रहा है, आंसर इसकी परिभाषा में कहा गया कि सभी का योग क्या होता है, शून्य होता है, तो बराबर में 0 कर दो। देखो यहाँ पर यही तो कहा कि मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो शून्य कर दिया हम लोग। अब देखो इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, जितने भी आपके पॉजिटिव है एक तरफ कर लो, नेगेटिव वाले सब 0 की उस तरफ कर दो, तो आपका वही चीज आ जाएगा। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस क्या है, I6 इक्वल टू, ये आपकी इधर जाएंगे, I3 इधर आया तो I3 प्लस का बन गया, है ना, I3, ये भी प्लस का I4, ये भी प्लस का I5, ये भी एक चीज आपकी बन सकती है, ठीक है। तो बस इतना ही होता है, जो पहला नियम है बस इतना कहता है ना, किसी भी परिपथ, विद्युत परिपथ में क्या है, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। इसको आपको समझ लेना, इतना ही है किरचॉफ का प्रथम नियम। अब ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है ना, तो जरूर अच्छे से कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका फिजिक्स में, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब देखो सेकंड यानी कि दूसरे नियम को हम देखेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, बाकी आपका इसमें एक डायग्राम भी है, तो हम लोग चित्र को भी समझेंगे, और आपको इसका पूरा मैं फॉर्मूला निकालना भी अभी जस्ट बताने वाला हूं। तो देखिएगा यहां पर है, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का
बीज गणितीय योग उस पास में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं सिग्मा आई इंटू आर। ये क्या हो गया सिग्मा आई इंटू आर, तो ये हो गया भैया आपका संगत प्रतिरोध और धाराओं का गुणनफल। ठीक है, और फिर क्या कहा है कि इनका बीज गणितीय योग, इनका बीज गणितीय योग का मतलब सिग्मा लग गया, उस पास में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बल जो कि ई है इनके योग के बराबर होता है। ये देखो इतना परिभाषा है। अब इस चित्र के अनुसार हमें निकालना है भाई फॉर्मूला, ठीक है, सूत्र। लेकिन एक चीज इसमें आपको ये ध्यान देना है, देखो जैसे कि आपका ए और बी ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट के अलावा आपके 3 प्रतिरोध जुड़े हैं इसमें। देखो R1, R2 और तीसरा R3 है ना, ये परिपथों में। अब आप देखो तो पहले परिपथ में E1 विद्युत वाहक बल आपका यहाँ पर ये है, दूसरे में E2 है, तीसरे में भाई साहब आपका कुछ नहीं है यानी शून्य है। ठीक है, अब देखना पहला वाला जो बंद पास है इसमें ये एरो दर्शा रहा है ना, आपको इधर से लेकर के चलना है और इधर से लेकर के इसी पहले बंद पास में घूमना है। इसी तरीके से दूसरे वाले पे देख लो आप लोग, यहाँ पर इसमें घूमना है ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर आप धाराओं को देखो तो पहले में आपका एरो दिख रहा ना, इधर से एरो चल रहा है, ये एरो I1 धारा है इसमें, और इधर से भाई साहब ये चलता हुआ इधर आ रहा है, और तीसरे वाले में आपका I1 प्लस I2 धारा प्रवाहित हो रही है, और दूसरे में आपका क्या है I2 है ना। तो इतना याद रखना है। अब एक चीज यहां पर ये देखना है आपको कि जब ये नियम आप लगाएंगे तो इस नियम को लगाते समय आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि धारा की दिशा में चलने पर आपको इसके संगत धारा प्रतिरोध और धारा का जो गुणनफल है वो धनात्मक लिया जाएगा, और अगर आप धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो फिर नेगेटिव लेंगे। इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको लगाते हैं और आपके सामने पहले बंद पास के लिए निकाल के दिखाते हैं। पहला वाला देखिएगा, पहले बंद पास के लिए तो यहां से आपको लिखना क्या है, बंद पास 1 के लिए, ठीक है ना, बंद पास 1 के लिए, पहले बंद पास के लिए देखिएगा क्या निकलता है फार्मूला। पहला बंद पास आप यहां पर आओ, पहले देखो इसमें पहला बंद पास ऊपर वाला है ना, मैंने बताया कि ये एरो जो दर्शा रहा है यही है, यहां से चलना है और आते हुए फिर यहां से फिर यहां ऊपर वाले में घूमना है सिर्फ और सिर्फ। तो धारा और संगत प्रतिरोध कहां है, ये है आपका प्रतिरोध और ये है धारा, ठीक है। तो R1 और I1 यही तो होगा। फिर जब दूसरी लाइन पे आएंगे तो भाई इसका I2 धारा और R2 आपका प्रतिरोध, इन दोनों का गुणनफल यही हुआ। लेकिन आप देखोगे अगर ध्यान से तो ये एरो इधर की ओर है ना, यहां से अब इधर आया यहां से, और इधर से जैसे ही आप इस दूसरी लाइन पे आते हैं तो देखो I2 धारा इधर की ओर जा रही है और हमें जाना इधर की ओर है, तो विपरीत पड़ गया ना। तो भाई धारा की विपरीत दिशा जब हो जाती है तो फिर वहां पर क्या हम लेते हैं, नेगेटिव चिन्ह लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो इसलिए आप इन दोनों में ये समझना कि धारा और जो संगत प्रतिरोध है I1 और R1, ये जब जैसे ही आप दूसरी लाइन पे आए तो वहां पर विपरीत पड़ गया, इसलिए नेगेटिव लगा दिए, और फिर आपको I2 और R2 लेना है ना। दूसरी लाइन में धारा और संगत प्रतिरोध आपका क्या है, I2 और R2 हैं, लेकिन धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर विद्युत वाहक बलों के बीच में भी ऋण चिन्ह होगा, क्योंकि इसमें यही चीज तो बताया गया है यहाँ पर, आप एक बार अच्छे से देख लो। तो इसलिए ये आपका हो जाएगा इक्वल टू में E1 माइनस E2, ठीक है। ये आपका पहला बन गया। ऐसे ही आप दूसरे वाले नीचे वाले बंद पास में आ जाओ, तो नीचे वाले बंद पास में देखिएगा, अब आपको लिखना है बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए। अब देखना भाई बंद पास 2 में क्या होता है। बंद पास 2 में आपका धारा और संगत प्रतिरोध क्या है, I2 और R2 है। तो पहले लेते हैं हम लोग I2 और R2, ठीक है। लिखो यहाँ पर धारा हो गई I2 और संगत प्रतिरोध उसका है I2 R2, है ना, इस तरीके से। अब इस दिशा में आप चलेंगे, ये एरो दिखा रहा ना, इस दिशा से आएंगे और इसी दिशा में जाना है। तो देखो इसकी दिशा सेम है, तो अब यहाँ पर हमारा चिन्ह क्या होगा भैया, पॉजिटिव होगा, इस ऊपर वाले की तरह नेगेटिव नहीं होगा। ऊपर वाले में नेगेटिव इसलिए था क्योंकि हमें इधर से जाना था और इधर जाना था, लेकिन ये आपका ये भी इधर जा रहा था, तो क्या हो गया, अपोजिट हो गया एक दूसरे के। एक भाई इधर जा रहा है और हमें इधर जाना है, उल्टा ना हो गया। लेकिन इसमें क्या है, दोनों को सेम दिशा में जा रहा है, तो इसलिए आपका यही रहेगा। तो यहाँ पर धारा और संगत प्रतिरोध क्या है, तो धारा आपका I1 प्लस I2 है और प्रतिरोध आपका R3 है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग I1 प्लस
I2 और इसका संगत प्रतिरोध R3 इक्वल टू में विद्युत वाहक बल इसमें क्या है, केवल E2 है ना। तो इसलिए कर देंगे हम लोग इसमें E2। बस इतना होता है किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है और यहाँ से आप लोग I1 I2 जो भी वैल्यू आपको निकालना होगा निकाल सकते हैं। यही होता है आपका किरचॉफ का नियम, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इन दोनों नियमों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।